चलिए, आज की क्लास बेल्टॉन के लिए स्पेशल क्लास होगी और आप लोग गौर से देखेंगे। तो सबसे पहले हमने विजिट किए थे सेंटर पे जहाँ पे एग्जाम हो रहा है, और उसमें मात्र आपको ऑफिस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो कि कल की जो एग्जाम हुई थी, कल आपको डेट थी जो 30 तारीख के डेट में जो एग्जाम हुआ है, और उसमें था जो सोमवार को जो एग्जाम हुई थी, तो सेकेंड सेटिंग में हम लोग गए थे। तो उसमें क्या था कि वर्ड से 15 क्वेश्चन पूछा गया था और एक्सेल से 22 को क्वेश्चन पूछा गया था, और फिर उसके बाद आपको पावर पॉइंट से आपको क्वेश्चन पूछा गया था 7-8 को, और बाकी क्वेश्चन जो था विंडो से क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा आपको ऑफिस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम लोग ऑफिस में चलते हैं और यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, वर्ड की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ड से देख लेते हैं, क्योंकि वर्ड से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और वर्ड के बाद हम आपको एक्सेल की तरफ ले चलेंगे, और आप लोग बने रहिएगा और अच्छा से देखिएगा। एक एक टूल्स को हम अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। और 10 से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये नहीं है कि आपको 7 से पूछा जा रहा है। जो विंडो 10 है और ये आपको दिया गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 10 वर्जन से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि हम 10 ही आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 से आपको हम बताने जा रहे हैं। और आप लोग देखिए यहाँ पे ऑफिस दिए गए हैं, और ऑफिस में यहाँ सारा चीजें 10 का ही वर्जन दिया गया। हम 10 ही आपको पढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और 2010 यानी 2010। अब यहाँ से हमने 2010 हमने देख लिया, और यहाँ से हमने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हम आपको ले चलेंगे होम, इंसर्ट, ये सारी चीजें जो है इस चीज के बारे में हम आपको बताएंगे। टैब, तो ये टैब अलग से इंस्टॉल करने पे आते हैं, लेकिन फिर मैक्सिमली अगर आपसे पूछा जाए कि ऑफिस वर्ड में कितने टैब होते हैं, तो एक होम हो गया, इंसर्ट 2, पेज लेआउट 3, और रेफरेंस 4, और मेनिंग 5, और ये आपको 6 और एक 4। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टैब होते हैं। अगर कह देंगे होम टैब के अंदर ग्रुप कितने होते हैं, तो क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ और स्टाइल और एडिटिंग, ये इतना ही होता है। ये आपको ये वाले अलग से एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है, उसके अंदर 5 ग्रुप होते हैं। तो 1 2 3 4 और 1 5। चलिए अब हम शुरू से आपको पढ़ाते हैं, एक एक करके हम पढ़ाते हैं अच्छा से। बाबू काफी हम मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज तोड़ तोड़ के। आगे हम लोग देखेंगे इसमें करना क्या है। सबसे पहले चीजें हम होम टैब से आपको ले चलते हैं। जैसे कि मान ली किसी का नाम हमने लिख दिया, जैसे यहाँ पे हमने नाम लिखा संतोष कुमार। संतोष कुमार को हमने ऑल सिलेक्ट कर देते हैं, या फिर आप चाहें तो माउस से भी इसको आप ऑल सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से इसको फॉन्ट साइज को ग्रो, यानी इसको बोलते हैं फॉन्ट ग्रो। इसका नाम है ग्रो फॉन्ट, और यहाँ से हम इसको प्लस करेंगे तो बढ़ेगा, और यहाँ से करेंगे तो इसको छोटा होगा। देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है। दिमाग को कंट्रोस्ट कीजिए और एकदम फास्टली हम पढ़ा रहे हैं बाबू, इसमें कोई कहीं से ये वाली बातें नहीं है। और यहाँ से इस चीजों के हमने जैसे यहाँ पे फॉन्ट साइज हमने बड़ा कर दिया। अब उसके बाद सब किसी को अब दिखने लगा होगा। बोल्ट करनी है तो आप यहाँ से बोल्ट कर सकते हैं, बोल्ट यानी मोटा हो जाएगा। और फिर एक बार क्लिक कीजिएगा, एक बार लगेगा, एक बार क्लिक कीजिएगा, एक बार हट जाएगा। तो सबसे बड़ी हम यहाँ से क्लिपबोर्ड ग्रुप से हम स्टार्ट करते हैं। क्लिपबोर्ड ग्रुप में होता क्या है कि सबसे बड़ी चीजें कि यहाँ से कट और कॉपी। कट का मतलब होता है कि जहां से हम कट करते हैं वहां नहीं रहता। जैसे हमने यहाँ से कट कर दिया, अब इसको नीचे लाकर इंटर मारेंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे, और नीचे आकर रखने की प्रक्रिया को हम पेस्ट बोलते हैं। कट या कॉपी किए हुए टेक्स्ट को रखने की प्रक्रिया को हम पेस्ट बोलते हैं। और पेस्ट पे हमने जैसे क्लिक किया, हमारे वर्किंग पेज पे ये टेक्स्ट आ गए। और सबसे बड़ी चीजें होता है कि हमारे वर्किंग पेज पे जब हमारे टेक्स्ट आ जाते हैं, तो और उस टेक्स्ट को जो हम पेस्ट के माध्यम से हम करते हैं, तो इसका हिंदी अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कट कॉपी किए हुए टेक्स्ट को रखने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि पेस्ट वहां पे नहीं, अगर चिपकाना है तो इसका हिंदी होता है चिपकाना। आप लोग गौर करेंगे कि चिपकाना इसका हिंदी होता है। अब यहाँ से जितना बार हम पेस्ट करेंगे उतना बार हमारे पेस्ट होते चले जाएंगे। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम इस सारी चीजों को हमने डिलीट कर देते हैं सिलेक्ट करके। जैसे हम कीबोर्ड के माध्यम से डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको बैक स्पेस भी हम मारेंगे तो खत्म हो जाएगा। चलिए हमने यहाँ से क्या, और एक को हमने पेस्ट कर दिया, एक को हमने पेस्ट किया है। तो फिर आगे हम यहाँ से चलेंगे कॉपी। कॉपी का मतलब होता है कि जैसे हमने यहाँ से कॉपी कर दिया, और कॉपी करने के बाद हमने यहाँ से इंटर मारे, और इंटर मारने के बाद यहाँ पेस्ट करेंगे। तो कॉपी का मतलब कट किए तो यहाँ से कट हो गया था, अब कॉपी कर रहे हैं हम, तो कॉपी का मतलब होता है कि यहाँ भी रहेगा। जैसे फोटो कॉपी कोई डॉक्यूमेंट का आप कराते हैं ना, तो आपका ओरिजिनल फोटो कॉपी रहता है, और यहाँ पे आपको इसका फोटो
आ जाता है एकदम टू कॉपी। तो वैसा ही हो बहु कॉपी का मतलब वही, तो जैसे हमने संतोष का कॉपी किया, अब यहाँ से पेस्ट करेंगे तो ओनली आपको संतोष आ जाएंगे। उस समय कट किए थे, तो कट का मतलब होता है जहां से आप कट करेंगे वहां नहीं रहेगा, वहां आप जहां रखना चाहेंगे वहां रख सकते, चाहे तो आप वहीं पेस्ट कीजिए या फिर आप दूसरी जगह जाके भी आप पेस्ट कर सकते हो। तो कट कॉपी आप लोग के क्लियर हो गया। कॉपी का मतलब आप वहां भी रख सकते हैं, आप जहां से वहां से भी आप दूसरी जगह भी रख सकते हैं। अब नेक्स्ट आगे आती है आपको फॉर्मेट पेंटर क्या है। जैसे कि मान लिए कि हमने संतोष को थोड़ा सा बोल्ड हटा देते हैं, इसको इटालिक कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, थोड़ा सा कलर वगैरह कर देते हैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर, या फिर हमने बैकग्राउंड इसका कलर नहीं करना है तो मत कीजिए, इसको कलर हटा दिए। और मान लीजिए कि हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने इसको वापस कर दिया और यहाँ से सिलेक्ट कर दिए, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो भी कलर है इसमें हमने लगा दिया, और फिर इसको हम यहाँ से टेक्स्ट की कलर कर लिए, और यहाँ पे फॉन्ट स्टाइलिश जो है थोड़ा सा चेंज कर दिए। देखिए एक एक चीज ये सब डिजाइनिंग हो रहा है। जैसे हमने इसका डिजाइनिंग किया और अब कहता है कि इतना सारा चीज नियम लागू किए, अब एक एक करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर बोल्ड करेंगे, फिर इटालिक करेंगे, फिर अंडरलाइन करेंगे, फिर यहाँ से फॉन्ट, काफी समय लग जाएगा। इसलिए ये ऐसे था, तो ऐसे एक बार में इसको सिलेक्ट कीजिए, एक टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, सिर्फ ओनली एक को, या फिर चाहे तो ये पूरा टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कीजिए। आप फॉर्मेट पेंटर से इसको उठा लीजिए, और जैसे आप फॉर्मेट पेंटर उठाएंगे तो आपका फॉर्मेट पेंटर इस तरह हो जाएगा। और ले आइए आप माउस का लेफ्ट बटन दाबिए और धरकर इसको पेंट कर दीजिए, माउस का लेफ्ट बटन छोड़ दीजिए, आपको ज्यों का त्यों हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है इतना मेहनत करने की एक एक करके, यही काम होता है हमारे फॉर्मेट पेंटर का। तो बाबू आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, अगर नहीं समझ में तो कमेंट पे बोलिए, फिर आपको फिर से हम बताएंगे, रिपीट करेंगे। मेरा कांटेक्ट नंबर भी है, आप उस पर व्हाट्सएप भी कॉल करके या फिर कॉलिंग करके भी आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। अब हम आगे हम चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने देखते हैं फॉर्मेट पेंटर के हमने समझ गए, कट कॉपी समझ गए, पेस्ट समझ गए। आगे नेक्स्ट आपको दिए गए हैं, अब यहाँ से चलते हैं कि जैसे मान लीजिए कि फॉन्ट को चेंज करना है, तो ये फॉन्ट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फॉन्ट, और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+C+F। शॉर्टकट की याद करके जाइएगा जरूर, 4 नंबर 5 नंबर का पूछेगा ही पूछेगा 100%। ये वर्मा विष्णु महेश भी इसको नहीं काट सकते हैं, शॉर्टकट पूछा ही जा रहा है। अब चलिए यहाँ से, और ग्रुप और टैब को आप ध्यान में रखेंगे, किस टैब में कितने ग्रुप है, ये क्वेश्चन आ रहे हैं बाबू लोग। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, ये होते हैं आपको फॉन्ट को चेंज करने वाला जो लैंग्वेज जिसको हम लोग बोलते हैं, उस लैंग्वेज को ये चेंज कर देगा। अब यहाँ से हमने जैसे अगर हिंदी करना है तो हिंदी हो गया, अब यहाँ हिंदी में लिखना है तो आप यहाँ से बेझिझक आप हिंदी में भी आप नामे लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे नाम लिखे संतोष हिंदी में, तो ये फॉन्ट चेंज हुआ। और जैसे आप इसको आप इंग्लिश में करेंगे तो दूसरा ही कुछ लिखा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये फॉन्ट चेंजेज है। तो जिस तरह से आप जो फॉन्ट लगाना चाहिए यही होते हैं फॉन्ट हमारे। अब हम आगे चलते हैं, ग्रो फॉन्ट का मतलब होता है कि इसको बड़ा कर सकते हैं, फॉन्ट साइज को आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे दिए गए हैं। आप यहाँ पे भी लिख के आप जैसे 101 चाहिए तो 101 साइज हमने बढ़ा दिया। अगर हमको यहाँ पे 150 चाहिए तो 150 साइज आप डाल के डायरेक्ट आप बढ़ा सकते हैं। 151 चाहिए या फिर आपको 200 चाहिए तो 200 यहाँ पे डाल के आप बढ़ा सकते हैं। जितना आपको फॉन्ट साइज चाहिए उतना फॉन्ट साइज आप बढ़ा सकते हैं। चाहे तो आप एकाएकी करके यहाँ से, तो ग्रो फॉन्ट के माध्यम से धीरे धीरे आपको चेंज होते हैं। जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे आपको श्रिंक फॉन्ट के माध्यम से कम होता है। श्रिंक फॉन्ट के शॉर्टकट को कंट्रोल प्लस आपको छोटा का जो सिंबल होता है उसको हम प्रेस करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं लेस देन उसको बोलते हैं, उसका कंट्रोल प्लस लेस देन का हम उपयोग करेंगे तो छोटा होगा। देखिए हमने लेस देन का उपयोग कर रहे हैं तो ये छोटा हो रहा है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको शॉर्टकट की दिए गए हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, और उसके बाद क्या होगा आपको वो गलत दे रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, लिख लीजिएगा इसको, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से बड़ा होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस से आपको ये ग्रेटर देन से बड़ा होगा और लेस देन से छोटा होगा। ये ध्यान में रहनी चाहिए। आगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जैसे चेंज केस होते क्या है बाबू। चेंज केस के बारे में हम लोग जान जाते हैं
चेंज केस में है क्या? चेंज केस में आपको यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे मान ली कि यहाँ पे ये लेटर लिखा हुआ है संतोष, और संतोष पे हम जाएंगे, सेंटेंस केस करेंगे तो टोटल का टोटल क्या हो जाएगा, वर्ड का फर्स्ट लेटर आपका बड़ा हो जाएंगे, बाकी लेटर आपका छोटा हो जाएंगे। तो उसी तरह लोअर केस दिए गए हैं, बाकी इसमें तो फर्स्ट लेटर वर्ड का लाइन का जो फर्स्ट लेटर होते हैं वो बड़ा हो जाते हैं, लेकिन लोअर केस में क्या होता है कि टोटल का टोटल स्मॉल हो जाते हैं। देखिए टोटल अक्षर स्मॉल हुए ना। अब उसी तरह आपको दिए गए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, किसी किसी बच्चा को दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं। इसकी चेंजेज स्टाइल है, हम यहाँ पे जो दिए गए हैं इसको हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक कलर को हम यहाँ से जो कलर दिए हैं इसको रख देते हैं, अब सबको दिखता होगा थोड़ी सी। अब इसको हमने बोल्ट अंडरलाइन हटा दिया, जैसे हमने यहाँ से हटाया। अब उसके बाद कहता है चेंज केस, जैसे सेंटेंस केस यानी फर्स्ट लाइनिंग का फर्स्ट वर्ड का बड़ा हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बड़ा कर दिया तो इस तरह से ये क्या हुआ, बड़ा हो गया। थोड़ा सा जगह इसको देते हैं। अब उसके बाद हमने इसको सेंटेंस केस में, लोअर केस में तो सब छोटा हो जाएगा, छोटा हो गया ना। उसी तरह आपको अपर केस में सब कैपिटल हो जाएगा। देखिए कैपिटल हुआ ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, ज्यादा बड़ा है तो 140 कर देते हैं, यहाँ से 130 पे आ गया, परफेक्ट। तो यहाँ से आपको अपर केस मतलब पूरा कैपिटल, लोअर केस मतलब टोटल छोटा, उसी तरह आपको सेंटेंस केस फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लाइनिंग का फर्स्ट वर्ड का आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल। अब उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड। अगर इसमें बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे कि मान ली यहाँ पे हमने लिखा ईट, यहाँ लिखा फैट, यहाँ लिखा मैट, इस तरह से बहुत सारे वर्डे हैं जो आपको लिखाना है एक एक लाइनिंग को, तो आप इसको यहाँ से ये कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ और सारे बच्चा को दिखाई देंगे, और इसको नीचे कर देता हूँ, और इसमें जो दिए गए हैं इस टेक्स्ट को थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, थोड़ा सा पेज को मैं बड़ा कर देता हूँ, सारे बच्चे लोग को दिखाई देंगे। अब थोड़ा सा फॉन्ट साइज को छोटा कर देता हूँ, और यहाँ से बड़ा हो रहे हैं। अब यहाँ से सारे चीजों को दिखाई देते होंगे। अब देखिए यहाँ से अब कह रहा है इसमें चेंज केस में कैपिटलाइज ईच वर्ड, फॉर वर्ड का फर्स्ट लेटर बड़ा हो जाएगा। जैसे ईट छोटा है, फैट में एफ छोटा है, मैट में एम छोटा है, ईट में ई छोटा है, लेकिन इससे बड़ा, लेकिन अभी सब बड़ा हो जाएगा फर्स्ट लेटर वाला। देखिए ई बड़ा हो गया, एम बड़ा हो गया, एफ बड़ा हो गया, एस बड़ा हो गया। यही होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब टुगले केस में क्या होता है मेरे बाबू, टुगले केस में होता है कि फॉर वर्ड का फर्स्ट लेटर वह छोटा हो जाएगा, अब बाकी चीज जो है ना सब हो जाएगा कैपिटल। आप देख सकते हैं कि टोटल का टोटल आपको कैपिटल हुआ ना। यहाँ से आप लोग इस चीज को आप देख सकते एक एक करके। थोड़ा सा इसमें फॉन्ट के गड़बड़ी से फॉन्ट की साइजें जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसलिए उस तरह हो रहा था, देख लीजिए अभी। और इसी का नाम है टुगले केस यहाँ पे। और ये कैपिटलाइज इसमें छोटा फर्स्ट लेटर बड़ा हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा फर्स्ट लेटर छोटा और बाकी लेटर बड़ा हो जाएगा। तो आपको समझ में आया ना चेंज केस 100% इसमें से पूछे जा सकते हैं, काहे कि होम और इंसर्ट और मेलिंग में से आपको पूछे जा रहा है। और मेल मर्ज के बारे में ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि आपको मेल मर्ज आप लोग को पता होंगे, यही है स्टार्ट मर्ज, मेल मर्ज, यही सारी चीजें मेल मर्ज यहीं से पूछे जा रहा है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आगे क्या है इसमें हम लोग देख लेंगे। आगे दिए गए है क्लियर फॉर्मेटिंग, आप क्लियर कर देंगे जितना फर्स्ट में रहता है स्टार्टिंग में उसी तरह हो जाएगा। ये क्लियर हो गया ऑलरेडी। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, तो इसी को क्लियर कितना हो बड़ा रखिए, कितना हो डिजाइन फिजाइन कुछ भी करके रखिए। आज जब क्लियर फॉर्मेटिंग कीजिएगा सब खत्म। जैसे स्टार्टिंग में रहता है फॉन्ट 10 खोलिएगा, उसी तरह से इसका ऑटोमेटिक फॉन्ट 10 है तो ऑटोमेटिक ये फॉन्ट 10 पे ही चला जाएगा। चलिए इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, सबको दिखेगा। अब नेक्स्ट है फॉन्ट ग्रुप में बोल्ड।
बोल्ट मतलब मोटा, एक बार क्लिक कीजिएगा मोटा हो जाएगा, एक बार क्लिक कीजिएगा हल्का हो जाएगा, मतलब पतला हो जाएगा। तो ये बोल्ट होते हैं, इसको शॉर्टकट की होता है Ctrl+B। अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U, देखिए अंडरलाइन दिया हुआ है, अंडरलाइन लगेगा, एक बार क्लिक कीजिएगा लगेगा, एक बार क्लिक कीजिएगा हटेगा। नेक्स्ट है उसके बाद आपको इटालिक मतलब तिरछा, एक बार क्लिक कीजिएगा तिरछा हो जाएगा, एक बार क्लिक कीजिएगा तिरछा अपन हट जाएगा। एक होता है आपको यहाँ पे दिए गए हैं जिसका होता है, इसका नाम है स्ट्रीक फ्राइट, मतलब ये बीचों बीचों क्रॉस कर देगा। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इस सबको डिलीट करके। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ी सी फॉन्ट साइजों की हमने यहाँ से 12 कर देते हैं ताकि सारे बच्चों को दिखेंगे। जैसे हमने जब मान लिया कि H2O लिखना है तो H2 नीचे होता था, यहाँ 2 पे क्लिक कर देंगे, अब फिर O ऊपर होता था, क्लिक करके फिर हटा देंगे, अब फिर शिफ्ट के साथ हो जाएंगे। तो ये हमारे हो गए वाटर, ये वाटर का सूत्र हो गया। इस तरह से H2O लिखना हो तो हम लिख सकते हैं। अब हमारे आते हैं जैसे A+B का होल स्क्वायर, A+B का होल स्क्वायर लिखना है। अब स्क्वायर लिखना है तो ऊपर वाला पे क्लिक कीजिए और 2 लगा दीजिए, ये हो गया A+B का होल स्क्वायर। इक्वल टू यहाँ डालना है A² तो यहाँ पे स्क्वायर लगाइए, अब फिर यहाँ पे प्लस B², अब फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए B² प्लस 2AB, ये हमारे सूत्र होते हैं। तो इस तरह से हम इसको लगा सकते हैं, बना सकते हैं। तो आपके इस तरह से करके आगे दिया गया, आप चाहें तो इसमें डिजाइनिंग कर सकते हैं या फिर इसको कलर कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया रंग बिरंग का, और भी आप यहाँ पे दिए गए हैं। उसके अलावा भी करना है तो आप कर सकते हैं, और यहाँ पे भी इसको भी आप चाहें तो कर सकते हैं। तो इसका नाम है आपको टेक्स्ट इफेक्ट, आप डालना चाहते डाल सकते हैं। इसमें आपको इसको हम लोग बोलते हैं, आप जैसे कोई चीज़ में क्या बोलते हैं इसको, वाइट हाइलाइटेड कलर, हाइलाइटेड टेक्स्ट की हाइलाइटेड कलर की तरह इसको आप कर सकते हैं। अब उसके बाद टेक्स्ट की कलर को चेंज करना है, रेड करना है ब्लैक की जगह पे, तो आप यहाँ से रेड कर सकते हैं, जो भी करना आप कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह से हम इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। और आपकी फॉन्ट ग्रुप कंप्लीट हो गया, क्लिपबोर्ड ग्रुप हो गया। ध्यान से पढ़िए, नहीं तो थोड़ी देर में ये आपको टैब ही क्लियर हो जाएंगे। अब चलते हैं हम लोग पैराग्राफ में। ये पैराग्राफ ग्रुप न्यू स्टार्ट हो रहा है बाबू। अब यहाँ से हमने हटा देते हैं इक्वल टू RAND, शॉर्टकट की एकदम फास्टली चल रहा है। ये चीजें कि आपको ध्यान में होनी चाहिए। यहाँ पे मारिए 2 गो आपको मिल जाएगा यहाँ से। अब इसको एक बना देते हैं हम पैराग्राफ, जो कि हमने 2 पैराग्राफ ली थी। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे, इसका क्या मतलब होता है बुलेट का, कि जितना पैराग्राफ लिए रहेंगे उतना हिसाब से आप उसमें बुलेट लगा सकते हैं। जैसे 2 पैराग्राफ थे तो 2 ही बुलेट लगेंगे। पैराग्राफ बनते कैसे हैं, अब पैराग्राफ इसमें से बुलेट जिस तरह से आपको लगाना चाहे, जो डिजाइन लगाना उस तरह से आप लगा सकते हैं। इसके अलावा भी लेबल आप चेंज इसका कर सकते हैं, जिस तरह से इसका आप लेबल रखना चाहें उस तरह से लेबल रख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे आप इसमें आके अपना फोटो वगैरह, सिंबल वगैरह जो भी आपको यहाँ से यही लगाना है, ओके कीजिए, लग गया ना। इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे आइए, फिर यहाँ पे पिक्चर लगाना है, आप पिक्चर में चले जाइए, पिक्चर लीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। पिक्चर लग गया ना। अगर आपको अपना पिक्चर लगानी है तो फिर आ जाइए डिफाइन में, यहाँ पिक्चर में जाइए, पिक्चर पर जाए इंपोर्ट कीजिए और यहाँ से आप पिक्चर चूज कर लीजिए, कहाँ आप वीडियोज में रखें, डाउनलोड में रखें, जिसमें आपको रखना है उसमें वो पिक्चर को लीजिए और यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप उस पिक्चर को ले लीजिए। और जैसे इसमें पिक्चर आ जाता है तो उस पिक्चर पर सेलेक्ट करके और फिर यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन ओके पे क्लिक कीजिए, आपका ओके हो जाएगा और फिर वो पिक्चर आपका क्या हो जाएगा, लग जाएगा। आगे यहाँ पे इस पिक्चर पे जाइए, ओके कीजिए और यहाँ से लग गया। अभी इसको जूम कीजिएगा तो दिखेगा आपको। हमने यहाँ से जूम कर दिया, देखा यहाँ पे पिक्चर दिखने लगा। अब यहाँ से जूमिंग को Shift+ Ctrl+0, यहाँ से 500 है तो इसको आप डायरेक्ट यहाँ से हमने 100 पे ला दिया, थोड़ा सा 12 कर देते हैं, दिखेगा। तो इस तरह से आप इसको बुलेट में आप चाहें तो जो भी आप चाहें तो लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ से फॉन्ट इसका चेंज कर सकते हैं। तो पहले सिंबल ले लीजिएगा, सिंबल में कोई चीज़ टेक्स्ट वगैरह ले लीजिएगा, चाहे जो भी आपको लेना पड़े यहाँ से लगा लीजिएगा। फिर इसका अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है
तब यहाँ से आप इसको फॉन्ट जो भी आपको फॉन्ट रखना है वो फॉन्ट आप ले सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, अब यहाँ से चेंज कर लीजिए, फॉन्ट आपका चेंज होगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ भी हमने लगा लिया, जैसे यही लगा दिया। अब आगे चलिए यहाँ पे इसी को 1.211 इस तरह लगाना है तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद जितना इंटर मारते चलिए, उसके बाद चलते चलेगा, फिर यहाँ से इंटर मारिए और भी कुछ लिखिए जो भी आपको लिखना है। तो इस तरह से ये जितना इंटर मारेंगे, जितना आपको पैराग्राफ बनेंगे, उस तरह से ये नंबरिंग यानी बुलेट आपको लगते चलेंगे। नेक्स्ट आपको दिएगा जिस डिजाइनिंग में आपको इस तरह से चाहिए तो आप इस तरह से लगा सकते हैं, जिस तरह से आपको चाहिए उस तरह से आप कर सकते हैं। आगे यहाँ पे इंडेंट दिए गए, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, ये दोनों को देख लेंगे। ये आपको स्टाइलिश को सजाने के लिए अभी हमने बताया जिस तरह चाहिए उस तरह कर सकते हैं। इसमें नंबरिंग वाला लगाना तो नंबरिंग वाला लगा सकते हैं, आप यहाँ से नंबरिंग भी लगा सकते हैं। अगर आपने डिफाइन न्यू सेट नंबरिंग करनी है तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 7 के जगह पे है तो आप यहाँ 10 डाल सकते हैं। हाँ ओके करते 7 की जगह पे 10 हो गया। जहाँ जो डिजिट चेंज करना है वो आप डिजिट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब उसके बाद इंडेंट के बारे में हम लोग जानते हैं। इसको सेलेक्ट करके पहले ये चीज़ें हटा देते हैं, सारी चीज़ें जैसे हमने हटा दिया। अब इंडेंट, यही इंडेंट होता है, ये आपको इधर की तरफ खींचेगा, देखिए खींच रहा है ना। तो अब इसको जितना आप सेलेक्ट कर लेंगे, टोटल को सेलेक्ट कर लेंगे तो टोटल खिंचाएगा, खिंचा रहा। तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीज इंडेंट, जो कि आपको लेफ्ट की तरफ छोड़ते चला जा रहा है, इधर लेफ्ट है, और राइट की तरफ ये चला जा रहा है दबते हुए। तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीज इंडेंट, और इसको बोलते हैं, अब इसका विपरीत में आएगा तो इसको डिक्रीज इंडेंट। तो यही होता है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, ये ध्यान में रहनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ से चलेंगे शॉर्ट के बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा सा। जैसे अल्फ़ाबेटिकल होता है ना, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई टेक्स्ट को हमने 12 कर दिया, और इस टेक्स्ट को जैसे हमने यहाँ लिखा फैट, और फिर यहाँ पे लिखा मैट, यहाँ लिखा रैट, यहाँ लिखा कैट। अब इसको अल्फ़ाबेटिकल करना है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने इसको अल्फ़ाबेटिकल करते हैं तो सबसे पहले आएगा अल्फ़ाबेटिकल की तरफ सी, तब आएगा एफ, तब आएगा एम, तब आएगा आर। तो उसी का शॉर्ट के माध्यम से जल्दी से ना आपको करना है एसेडिंग डिसेडिंग। तो आप एसेडिंग कर लीजिए, अल्फ़ाबेटिकल हो गया, आ गया उस तरह। अगर इसी को डिसेडिंग, इसको उल्टे करना, विपरीत करना है तब विपरीत कर सकते हैं, यही एसेडिंग डिसेडिंग। मार्का लगाना है, जैसे कि मान लें यहाँ पे रैट लिखा, यहाँ पे 3 4 5 को स्पेस डाल दिए, और फिर यहाँ पे लिख लें ओपन, 5 स्पेस डालने के बाद ओपन लिखे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 को हम टैब मारे, और टैब मारने के बाद हमने लिखा न्यू। तो कहने का मतलब टैब और ओपन, इसमें स्पेस बार मारे और किसी में टैब मारे, कैसे पहचानिएगा? तो मार्का के माध्यम से, मार्का तो लगा ही सकते हैं, उसके माध्यम से वो भी पहचान सकते हैं। देखिए जहाँ डॉट डॉट लग गया वहाँ पे आपको स्पेस बार मारे, और जहाँ लग गया तीर का निशान इसमें टैब मारे हैं, ये ध्यान में रहनी चाहिए, पूछ भी सकता है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, अगला देख लेंगे। अब इसको हटाना है तो यहाँ से क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा। अब यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट करके फिर हमको यहाँ पे पैराग्राफ ले लेते हैं, 2 पैराग्राफ को, और यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं, और फिर यहाँ से फॉन्ट साइज को यहाँ से क्लियर कर देते हैं। यहाँ से जैसे हमने क्लियर किया, और यहाँ से 2 फॉन्ट साइज हमने ले लिया। अब थोड़ी सी इसको 12 कर देते हैं, सबको दिखेगा। अब थोड़ा सा पेज को भी 12 कर देते हैं। अब यहाँ से करना क्या है, ये होते हैं आपको अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, इसको क्या बोलते हैं बाबू? अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। और इसमें होता क्या है, सबसे बड़ी चीज है कि ये आपको लेफ्ट है तो इधर लेफ्ट की तरफ पूरा पकड़ के चल रहा है। देखिए ध्यान से गौर लगा के एक बार, यहाँ पे जो लेफ्ट की तरफ पूरा, अब इसी का विपरीत होता है राइट। देखिए यहाँ पे राइट, अब उधर चल जाएगा, इधर जो छोड़ले है ना इधर छूट जाएगा, देखिए छूट गया। यही एक दूसरे के विरुद्ध, जिस तरह से आपको इसको सजा कर टेक्स्ट को रखना है। शॉर्टकट की भी दे रहा है Ctrl+R, और फिर यहाँ Ctrl+L। अब शॉर्टकट की मतलब Ctrl+R दबिए तो इधर जाएगा Ctrl+L। तो जो भी आपको उपयोग करना है कर सकते हैं। इसका बीच वाले के बीचों बीच रखना है और दोनों तरफ से छोड़ना है तो इसको सेंटर बोलते हैं। देखिए इधर से भी छूट गया और इधर से बीच में सेंटर हो गया। और दोनों का अगर जस्टिफाई करना है तो दोनों तरफ पकड़ के चलेगा, अब बीच में आपको बीच से लिखाना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए
हो गया, दोनों तरफ से पकड़, कितना सुंदर चल रहा था। जस्टिफाइड अक्सर यूज होते हैं और लेफ्ट राइट भी कहीं यूज करनी पड़ती है तो कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग देख लेंगे, आगे दिया गया है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग की मतलब क्या होती है। अब इसकी लाइन की जो बीच की जो दूरियां है, इसमें अगर लाइनिंग की अगर बीच में डालना चाहते हैं थोड़ी सी स्पेस या फिर हटाना चाहते थे तो क्या नज़दीक हो गया ना, और भी नज़दीक, और भी नज़दीक हो जाएंगे, यहाँ से भी नज़दीक करनी और भी नज़दीक। देखिए कितना नज़दीक, इतना जगह छूट गया पहले। अब इसी को थोड़ा सा जगह देना, देखिए जगह हुआ कितना पहले, ये इसी को लाइनिंग स्पेसिंग बोलते हैं। आपको जितना रखना है उतना रख सकते हैं। अब उसके बाद आता है यहाँ पे शेडिंग, अगर लगाना है इसके अंदर कलर वगैरह तो आप लगा सकते हैं। जिस तरह से आप कलर डालना चाहें उस तरह से आप इसमें कलर डाल सकते हैं। चलिए अगर हमको नहीं लगाना है तो हम यहाँ से नो कलर कर देंगे। हम यहाँ से अगर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो ऑल बॉर्डर लगा दीजिए, टेबल टाइप हो जाएगा। हो गया, जितना भी इंटर मारे, 2 इंटर था तो 2 इंटर नीचे आ गया और उसके बाद ये टेप साइड का हो गया। तो इस तरह से आपको पैराग्राफ आपकी कंप्लीटेड हो जाते हैं। अगला ग्रुप स्टार्ट होते हैं स्टाइल। स्टाइल में आप ये होते हैं, आपका बना बनाया होते हैं हेडिंग। आप जिस तरह से हेडिंग बनाना लगाना चाहें उस तरह से आप हेडिंग लगा सकते हैं। यहाँ सारा हेडिंग है। हेडिंग के बारे में विशेष जिक्र करेंगे आपको इंसर्ट जब पढ़ाएंगे, उसमें आते हैं बुक मार्क आते हैं, क्रॉस रिस्पॉन्स आते हैं, तो उसमें हेडिंग की जरूरत पड़ती है। अब हेडिंग में भी आपको चाहे तो यहाँ से स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, कलर वगैरह आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। यहाँ से कलर है होना चेंज, जिस तरह से आपको फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं। पैराग्राफ जिस तरह से अपर लोअर जिस तरह लगाना है, कॉम्पैक्ट लगाना है, टाइट लगाना है, ओपन लगाना है, जिस तरह से दिया उस तरह से आप क्लिक करेंगे उस तरह से आपको लग जाएंगे। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे आपको स्टार्ट करते हैं एडिटिंग ग्रुप। लास्ट है वर्ड का, एडिटिंग ग्रुप में हम लोग चलते हैं। एडिटिंग ग्रुप में आगे हम लोग देख लेते हैं कि है क्या। फाइंड, फाइंड मतलब खोजना। अब यहाँ पे हमको खोजना है ऑन, तो यहाँ पे ऑन मारिए और यहाँ सर्च मारिए, हो रहा है ऑन। जितना फाइंड है सब ऑन चेंज हो गया, इसी को फाइंड बोलते हैं। अब उसके बाद नीचे दिया गया है एडवांस फाइंड में जाना है तो एडवांस फाइंड में जाइए, गो टू करना, रिप्लेस करना। अगर इसी को फाइंड यहाँ से करना है, फाइंड नेक्स्ट हो गया। अब इसको गो टू करना है, ऑन के जगह पे आपको लिखना है द, रिप्लेस में, तो ऑन के जगह पे जैसे ऑन इसमें जो सिलेक्टेड है जैसे यहाँ है तो ये हो जाएगा रिप्लेस, हो गया। यहाँ पे द लिखा गया, ये ऑन है तो यहाँ पे द लिखा और द लिखा गया। ऑल कर देंगे तो सब चेंज हो गया, टोटल चेंज हो गया, वहीं आपको ऑन नहीं मिलेगा। तो इसी तरह ये रिप्लेस का काम होता है। गो टू मतलब कितना नंबर लाइनिंग में जाना चाहते हैं, तो हम मान लें कि 2 नंबर लाइनिंग में था, एक लाइनिंग हो गया, 2 यू आ गया, यहाँ 2 डाल दिए और यहाँ लाइनिंग पे चले जाएंगे। चले यहाँ, इसी को बोलते हैं। अब आगे रिप्लेस तो अभी जस्ट बताए हैं, गो टू भी बता दिए हैं। उसी तरह सेलेक्ट करना था ऑल सेलेक्ट कीजिए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना था ऑब्जेक्ट, पैनल सेलेक्ट करना था पैनल सेलेक्ट कीजिए, जो सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। अब नेक्स्ट आगे हम लोग चलेंगे कल की क्लासेज में आपको इंसर्ट लेके चलेंगे। पॉइंट्स पेज लेआउट रेफरेंस क्लियर कर देंगे। कल की क्लास 2 होगी, इंसर्ट और लेआउट। कल की मजेदार हैं और कल की क्लास छोड़ना ना भूले। कल की क्लास करना ही है, एकदम छोड़िए।